अडियाला जेल से बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान को 14 साल की सजा सुना दी गई है। ये खसूसी मनाज़रे अडियाला जेल के इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की तादाद दूसरे रोड की तरफ देख सकते हैं, जहाँ पे खुशियाँ भंगड़े और यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोग मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं, कानूनदान मौजूद हैं। इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। बमुशक्कत जुर्माना ना करने की सूरत में 1 साल बमुशक्कत सज़ा सुनाई गई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के सीनियर काउंसल ज़ियाउल एडवोकेट साहब मौजूद हैं। ज़ियाउल एडवोकेट साहब, ये फैसला तो हुकूमत पहले बता चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि जो बंदा अडियाला में है उसने उधर ही रहना है, मुज़ाकरात चलते रहेंगे। हुकूमत ने आपके साथ स्कैम किया, आपके साथ रिटर्न फॉर्म ले लिया कि ये देखें ये क्या मांगना चाहते हैं, लेकिन फैसला भी आपके अगेंस्ट आ गया। हजूर, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये जाके मजीद गंदे होंगे। इस तरह के फैसले करने के बाद आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि आप इस हद तक महकूम और मजबूर हैं, अपनी मजबूरियाँ ज़ाहिर कर रहे हैं। आप देखें कि टीवी पे बिठा के मुनीब फारूक, कामरान शाहिद और रावी जैसे टाउट के ज़रिए फैसले पहले लीक करवा दिए जाते हैं और अनाउंस करवा दिए जाते हैं। इस तरह की हरकत करने वालों को क्या कौम और अवाम पाकिस्तान बख्शेगी और उनको बताएगी नहीं कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है। आप देखें कि आज मैं समझता हूँ तारीख का बदतरीन दिन है कि एक ऐसे केस में जिसकी कोई भी वजह नहीं बनती, जो बिल्कुल बरी होने वाला केस था, बनाने वालों पे भी शर्म आ रही है। आज मुझे शर्मिंदा हो रहे होंगे। आप देखें कि आप एक ऐसे केस में जिसमें गवाह एडमिट कर चुके हों, जिसमें स्टेट काउंसिल एडमिट कर चुके हों कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मफाद नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप 14 साल की और 7 साल की सज़ाएं सुनाते हैं। आप बहादुरी देखें अडियाला जेल में बैठे हुए कैदी की, वो कहता है ओ भाई आपकी हकीकत हैसियत मुझे मालूम है, आप सुनाए सज़ाएं, आप आए, क्यों डिले कर रहे हैं? 4-4 मरतबा आपको डिले करना पड़ा फैसला। आप आए, जो करना है आपने वो करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हम इसको चैलेंज करेंगे। क्यों ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा, आपको अंदाजा होगा कि ये रद्दी की टोकरी में जाएगा। ठीक है ज़ियाउल एडवोकेट साहब, हुकूमत तो आपके साथ मुज़ाकरात कर रही थी और मजीद केसेस का वादा कर चुकी थी, कोई केस नहीं होगा, और ये फैसला आया है। क्या हुकूमत को इस फैसले से आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमती फैसला है या हुकूमत से ऊपर वाले लोगों का ये फैसला है? क्योंकि हुकूमत तो चाह रही थी कि मुज़ाकरात हूँ, किसी तरह हम बैठें, बातचीत से रास्ता निकले, वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये अब फैसला आया तो हुकूमत की औकात से बसात से बड़ा फैसला है। राना सनाउल्लाह कहते रहे हैं। बिल्कुल, राना सनाउल्लाह का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो कहता है कि हमारी औकात मुताबिक हमसे डिमांड रखिएगा, इसलिए हमने सिर्फ सिंपल 2 डिमांड रखी थी। एक जुडिशल कमीशन था और दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई थी। लेकिन आपको याद होगा खान साहब पिछले हफ्ते वाजे कर चुके हैं कि जिस तरह का भी फैसला आएगा वो हमें फैसले से कोई असर नहीं पड़ता। हम मुज़ाकरात करते रहेंगे और मुज़ाकरात में अगर ये सिंसियर हैं, अगर इनको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हमने कल रिटर्न में दे दिया है इनको कि 7 दिन आपके पास हैं। इन 7 दिनों में जुडिशल कमीशन बना दें और 31 तारीख आपके पास लास्ट डेट है। अगर आप सीरियस होंगे मुज़ाकरात करने में तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा, हम इन मुज़ाकरात को आगे ले जाएंगे, वरना 31 जनवरी डेडलाइन है। उसके बाद फिर हम अपनी नई हिकमत अमली में जाएंगे। आपकी हैसियत हमारे सामने हमें मालूम हो चुकी है। रात को ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि गौहर साहब ने जो कहा हमारी बात हो गई है चीफ से, तो उन्होंने इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा हमने सिक्योरिटी के मामला पे बात ज़रूर की है, कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है, लिहाजा हर फैसले को, हर बातचीत को सियासी रंग ना दिया जाए। बस यही है कि अब गुड टू सी यू कहने वाला रहा नहीं।